हे क्या आपकी अकल दाढ़ आ रही है और उसके आने की वजह से आपके उस दांत की जगह पर बार बार दर्द होता है और दर्द इतना ज्यादा होता है कि कान तक चला जाता है। ना आप कुछ खा पाते हो, ना सो पाते हो, ना ही किसी काम में मन लगता है। तो अगर ये अकल दाढ़ का दर्द आपको पहली बार हुआ है या फिर पहले भी हो चुका है और फिर आपने दवाई ले ली, फिर आप काम चला रहे हो और उसके बाद फिर से ऐसा दर्द हुआ और फिर आपने दवाई ले ली, इस तरीके से आप बार बार चला रहे हो कई बार से, तो क्या आप ये जानते हैं कि अगर अकल दाढ़ का दर्द बार बार हो और आप इसे इसी तरह दवाई लेके काम चलाते रहेंगे तो इससे आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है। तो वो कैसे होता है, इसका खतरा कैसे है आपको, तो उसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी अकल दाढ़ आ रही हो, बार बार दर्द कर रहा है, तो फिर उसका आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और दर्द ज्यादा है और डेंटल क्लिनिक में नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही ऐसा क्या करें जिससे तुरंत आपके दांत के दर्द में राहत मिल जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर रजनी। देखिए अकल दाढ़ में दर्द क्यों होता है। देखिए मोस्टली अकल दाढ़ में जो दर्द है वो फीमेल्स को ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स का जॉ होता है उसका साइज थोड़ा सा कम होता है और हमारी अकल दाढ़ जो है सबसे लास्ट में आती है। तो जब उसको निकलने की जगह नहीं मिलती है तो उसकी वजह से क्या है, वो अंदर की तरफ या तो मुड़ी हुई आती है, जीभ की तरफ आती है, या फिर ऐसा होता है कि बार बार निकलने की कोशिश करती है और आगे वाले दांत में धक्का मारती है, जिसकी वजह से आपको दर्द फील होता है। और ऐसा ही आपके ऊपर वाले दांत में है। जो अगर ऊपर वाली अकल दाढ़ आ रही है तो वो ज्यादातर आपको बाहर की तरफ यानी कि गाल की तरफ निकलती है वो, और थोड़ी सी टेढ़ी आती है क्योंकि उसको जगह तो मिल नहीं रही है दांत निकलने के लिए। तो ऐसे में वो बाहर की तरफ आती है और फिर ऐसे में जब भी वो बाहर की तरफ आएगी तब वो आगे वाले दांतों के ऊपर प्रेशर भी लगाएगी और साइड में चीक्स और बोन के ऊपर भी प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से आपको तेज दर्द फील होता है। ये जो अकल दाढ़ है, सबसे मेन चीज मैं आपको बता देना चाहूँ, अकल दाढ़ का खाने में कोई यूज में नहीं आती है। ये खाना चबाने के लिए यूज बिल्कुल नहीं आती क्योंकि ये सबसे लास्ट में दाढ़ होती है। कई लोगों को ये अकल दाढ़ आती है, कई लोगों को नहीं भी आती है। तो मोस्टली इसके निकलने का टाइम जो है 17 साल से 25 साल के बीच होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में निकलने की कोशिश करती है और जब भी निकलने की कोशिश करती है उस टाइम पे ये आपको दर्द करती है उस जगह पर। अब अगर आपके पहली बार दर्द हुआ है तब तो आप एक बार दवाई लेके काम चला लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बार बार उस जगह पर दर्द हो रहा है, अकल दाढ़ निकलने की जगह पर मसूड़ा फूल रहा है बार बार, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा कि जो नीचे की अगर अकल दाढ़ आती है तो वो ज्यादातर अंदर की तरफ आती है, यानी कि जीभ की तरफ आती है, ठीक है। तो ऐसे में, और जो ऊपर की अकल दाढ़ आती है वो थोड़ा बाहर की तरफ आती है, तो जिसकी वजह से जब हम खाना चबाते हैं तो उसकी वजह से जो गाल की जो स्किन होती है वो हमारे दोनों दांतों के बीच आती है और जिसकी वजह से बार बार चीक बाइटिंग होती है, यानी कि आपका चीक जो है उन दांतों के बीच में बार बार बाइट होता है। और ये चीज अगर हमेशा कंटिन्यू रहे तो चीक का जो एरिया है बार बार अगर वो इरिटेट होगा, जैसा कि आप जानते हैं अगर किसी एक जगह पर शरीर में आप बार बार कुछ चुबाते रहो और वो जगह बार बार इरिटेट होती रहेगी तो वो धीरे धीरे उसमें घाव बन जाएगा और वही घाव धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, अकल दाढ़ का दर्द बार बार हो रहा है, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए इसका बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है, आप डेंटल क्लिनिक में जाइए, उसका एक्सरे कराइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी दाढ़ टेढ़ी है, किस तरफ आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को निकालने का प्लान करेंगे। क्योंकि उस दाढ़ को रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खाने में तो यूज हमारी आने वाली नहीं है। और दूसरी चीज, ये दाढ़ जो है निकलेगी तो है ही नहीं क्योंकि टेढ़ी है ऑलरेडी, तो टेढ़ी है, बाहर निकलेगी नहीं। तो अगर आप उसको ऐसे ही रखोगे तो जब जब वो निकलने की कोशिश करेगी तो जो आगे वाले दांत हैं उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से आगे वाले दांत में भी दर्द होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो दांत जो है अकल दाढ़ आगे की तरफ टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से क्या है उसके ऊपर मसूड़ा फूला रहता है और एक पॉकेट जैसी बन जाती है जिसमें बार बार खाना फंसता रहता है। अब ये खाना बार बार फंसता रहता है तो जो आगे वाले दांत है उस दांत में भी सपोर्ट रहता है,
तो वहां अगर बार बार खाना फंसेगा, सड़ेगा और फिर धीरे धीरे क्या है, वहां बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और फिर वहां पे कैविटी बनना शुरू हो जाता है। यानी कि ये आपकी अकल दाढ़ को तो सड़ाता ही है, साथ ही साथ जो आगे की अच्छी दाढ़ है जो हमारे चबाने में यूज में आती है उसको भी खराब कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद तो दांत सड़ेगा ही, साथ ही साथ साइड वाले को भी लेकर के सड़ेगा। तो फिर ऐसा है तो फिर जितना जल्दी हो सके आप अपनी अकल दाढ़ को निकलवाने की तैयारी रखिए, अगर ये निकलते टाइम बार बार दर्द कर रही है तो। लेकिन कई लोगों की ऐसी भी होती है कि अकल दाढ़ आसानी से आ जाती है, चारों की चारों अकल दाढ़ जो है वो आसानी से आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये आने में बहुत दिक्कत करती है क्योंकि वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है। आप इस मॉडल में देख सकते हो कि जो अकल दाढ़ है वो आगे की तरफ मुड़ी हुई है, मतलब नॉर्मली दांत ऐसे निकलता है लेकिन वो दांत हमारा ऐसे आ रहा है। तो जब ये निकलने की कोशिश करेगा तो जो आगे वाला दांत है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो इस वजह से बहुत तेज दर्द होता है। अब ये तो था कि इससे किस तरीके से कैंसर होने के चांस रहते हैं और डेंटल क्लिनिक में आप इसका क्या इलाज करवा सकते हो। लेकिन अगर पहली बार आपकी अकल दाढ़ निकलने की वजह से दर्द हो रहा है तो आप उसमें तुरंत राहत के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको दिन में 3 से 4 बार हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल करके कुल्ले करने हैं। साथ ही साथ एक होम रेमेडी और करनी है जो बहुत ही इफेक्टिव है। लौंग का तेल आप अपने पास रखिए और उस लौंग के तेल के अंदर एक छोटी सी रुई का टुकड़ा डुबो करके उस दांत के ऊपर रख लीजिए जहां आपको दर्द हो रहा है, जहां अकल दाढ़ निकलने की वजह से दर्द हो रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी अकल दाढ़ का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो घरेलू उपाय है सिर्फ टेम्परेरली आपके दांत के दर्द को ठीक करेगा, फिर उसके बाद फिर वापस होने लग जाएगा कुछ घंटों के बाद। अगर आप चाहते हो कि पूरी तरह से आपको इस दांत के दर्द में राहत मिल जाए तो उसके लिए आपको डेंटल क्लिनिक में जा करके आपको अपनी अकल दाढ़ निकलवानी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये भ्रम भी है कि अगर हम अपनी अकल दाढ़ निकलवाएंगे तो हमारी अकल चली जाएगी, या फिर जो ऊपर की दाढ़ निकलवाएंगे तो उसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ना ही इस अकल दाढ़ को निकलवाने से आपकी अकल जाने वाली हो और ना ही आपकी आंखें कमजोर होंगी, क्योंकि दांतों की और आंखों की नसें सब अलग अलग होती हैं, तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचें कि दांत निकालेंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो बेझिझक जा करके अपनी, अगर आपकी अकल दाढ़ में दर्द हो रहा है तो उस दाढ़ को जाकर के आप निकलवा दीजिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर जाते जाते अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहे। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।